बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ़िक़्ह इस्लामिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़िक़्ह किसे कहते हैं, फ़िक़्ह की ज़रूरत क्यों पेश आई और मशहूर फ़िक़्ह कौन कौन सी है और कौन कौन से फ़ुक़हा ने कौन कौन सी फ़िक़्ह लिखी है। जैसे आपको बताते चलें कि फ़िक़्ह कहते हैं कुरान करीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इजमाए उम्मत और मुज्तहिदीन जो इज्तिहाद करके मसाइल निकालते हैं। जो मसाइल बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं वो मुज्तहिदीन इज्तिहादी को फ़ैसला करते हैं कि इस मसले पर ये काम किया जाए, इस मसले पर ये फ़ैसला है, इस मसले पर ये फ़ैसला है। कुरान, हदीस, पूरी उम्मत का इजमा और मुज्तहिदीन का जो इज्तिहाद है, इन चारों ज़राए से जो हमें मसाइल मिलते हैं उनको फ़िक़्ह कहते हैं। सबसे पहले जो फ़िक़्ह लिखी गई थी वो फ़िक़्ह हनफ़ी थी, जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी। इसी तरह अहले सुन्नत की चार मशहूर फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह शाफ़ी और फ़िक़्ह हम्बली। आज भी पूरी दुनिया में 50% लोग फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करते हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक फ़तवे देते हैं और फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक अपने मसाइल ढूंढते हैं। 30% लोग इमाम शाफ़ी की तक़लीद करते हैं, उनकी फ़िक़्ह पर अमल करते हैं। 17% लोग इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तक़लीद करते हैं, उनकी फ़िक़्ह मानते हैं और 2% लोग फ़िक़्ह हम्बली की तक़लीद करते हैं और 1% लोग हैं जो किसी भी फ़िक़्ह को मानते नहीं हैं, जो डायरेक्ट कुरान और हदीस से अपने मसाइल निकालते हैं। पूरी उम्मत का इजमा जो होता है उसकी दो शक्लें हो सकती हैं कि सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन का किसी मसले पर इजमा हो जाए और फ़ुक़हा का किसी मसले पर इजमा हो जाए, तो वो एक बज़ाते खुद एक दलील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकती। इसी तरह किसी उम्मत का किसी मसले पर इकट्ठा हो जाना ये इजमा है और इजमा बज़ाते खुद एक दलील है और हदीस पाक से साबित है। फ़िक़्ह की हम आपको एक मिसाल देते चलें। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से एक आदमी ने ज़िक्र किया कि मेरे घर लुट गया है, चोरों ने मुझे इस शर्त पर चोरी की है, अगर आप मेरा किसी को बताओगे तो मैं आपकी बीवी को 3 तलाक़ें उस बंदे से कहलवा लिया था। तो इस तरह उस बंदे ने कहा कि अगर मैं अपनी बीवी को बचाऊँ 3 तलाक़ों से तो मुझे चोरों का नाम नहीं लूँगा। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने अपने एक फ़िक़ही मसले के ज़रिए इस मसले का हल कर दिया। इस मसले का हल इंशाअल्लाह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।